बनाएंगे कीर्तिमान, करेंगे सबसे ज्यादा मतदान। नमस्कार दोस्तों, आज विधायक जी के बही खाते में हम बात करेंगे मानदाता विधानसभा सीट की। कई मायनों में ये जो मानदाता विधानसभा सीट अहम मानी जाती है और मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार ये सीट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक दलों का बराबर से दबदबा रहा है। क्या समीकरण है, किस तरीके की सीट है और क्या कहता है यहाँ का वोटर, सीधे बात करने की कोशिश करेंगे विधायक जी के बही खाते में। 2.25 लाख से ज़्यादा मतदाता जो है मानदाता विधानसभा में अपना विधायक चुनते हैं और वही उसी जनता से हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग एक साथ मौजूद हैं। कितना आपके जो मुंदी क्षेत्र में काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ है और ऐसा ही काम हर जगह होना चाहिए जो हमारे विधायक नारायण जी पटेल ने किया है, ऐसा ही काम होना। किस तरीके के जो वादे थे उनके 18 के पूरे हुए? उनने रोडों के काम किए, उनने स्कूलों के काम किए, उनने जो रुका हुआ काम था पुराने विधायक का वो उनने किया। सिंघा महाराज का जो रोड बंद पड़ा था कई सदियों से वो चालू किया, कई काम किए उनने। बहुत बढ़िया योजना भी लाए, थर्मल पावर की योजना लाए, सौर ऊर्जा जो चालू हो रहा है इंदावड़ी पालड़ी में चालू हो चुका है, ये भी पटेल साहब की ही देन है। उसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, जो भी होगा बहुत बढ़िया काम किया। रोजगार के क्षेत्र में मतलब काम हुए? काम रोजगार का ही होना ना भैया, क्या दूसरा। आपको छोटी मोटी सी सीमेंट की फैक्ट्री, पानी यहाँ है फुकट की, हमारे यहाँ से सीमेंट वो जारी चूरी, उसके लिए यहीं ईंटों का कुछ रोजगार बन जाए या कुछ छोटा मोटा उद्योग डल जाए तो 100-200 लोगों को जो रोजगार मिले बहुत बढ़िया रहे। अच्छा, पानी फ्री का है, पानी नर्मदा जी बह रही, जगह भी है बुखारदास, कुछ छोटे मोटे उद्योग डल जाए, ये भी पटेल साहब से गुजारिश की है। और होना चाहिए, दलना चाहिए, चाहे ज्ञानेश्वर पाटिल हो कि कोई भी पार्टी का हो, आप पहले काम कीजिए, काम के अंदर से। नर्मदा किनारे बसा हुआ मानदाता बहुत बढ़िया। खेतों में कितना पानी पहुंचा? इतना पानी, उससे वाटर लेवल बढ़ गया है। 3-3 फसलें ले रहे हैं सर, जो लोग बुहाना जाते थे आज वो लोग अपने घरों में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत हो गई, नर्मदा माई की देन हो गई, सबको पूर रहा है। वाटर लेवल कुओं का बढ़ गया, कपास बड़ा हो गया, रोजगार मिल गया है। ये योजना है, चालू होना चाहिए। अब और योजना क्या है? चलिए देखिए, रोजगार मिल गया है और भी लोग ज़्यादा रोजगार मिल गया। हाँ मिल गए ना, किसानों को फायदा मिल गया, राहत राशि यही है। क्या किसानों को राहत राशि? अब यहाँ पर जो जगह है बुखारदास, हमारे यहाँ से सीमेंट की राखड़ जो जा रही उसमें ईंटें बने सर, लोगों को रोजगार मिले। छोटा मोटा एक सोयाबीन का प्लांटेशन तो यहीं डल सकता है सर, मुंदी के अंदर इतनी सोयाबीन क्षेत्र में पैदा हो रही, ये डलना चाहिए। चलिए प्लान डलना चाहिए। विकास के क्षेत्र में बात की जाए तो कितना विकास? अच्छा विकास हुआ, बढ़िया। रोड बन गए, गांव में भवन बना दिए हैं, जगह जगह मतलब राहत राशि लाए। विधायक जी आते हैं आप लोगों के बीच में? आते हैं ना, बिल्कुल हमेशा आते हैं। अच्छा, समस्याओं का निराकरण होता है ना। समस्या की बात कर ले तो कुछ है मानदाता में? समस्या होता है निराकरण, यही बोलो, पेंशन दिलवाते हैं, ये सब समस्या दिलवाते हैं। क्या हमको 8 जाती है, तहसील का दर्जा दिया इस बार अभी उन्होंने, मतलब मुंदी को और डेवलप करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, हमने देखा था 2018 के बाद जो है वो पार्टी बदल लिए थे, उसके बाद जो वादे कर रहे थे उन्होंने उपचुनाव में, वो पूरे हुए? वो पूरे किए उन्होंने, वो पूरे एक वादा पूरा किया। और मुंदी को भी अच्छे से होगा दिया, कॉलेज दिया है, ITI दी है, तुम्हारा तहसील कार्यालय दिया, तहसील बन रही, मुंदी को तहसील का दर्जा दिया है। अच्छा, काम तो किया विधायक। इस क्षेत्र की सड़कों की बात कर ले तो यहाँ कैसी सड़कें? सड़कें भी बिल्कुल काम चल रहा है उनका और बढ़िया काम चल रहा है। पहले गड्ढे थे, बराबर हो गए और रोड भी बन रहे हैं, बढ़िया। रोजगार में भी अच्छा काम चल रहा है और देते जा रहे हैं रोजगार, जैसा उनसे काम होता जा रहा है देते जा रहे हैं, नहीं किसी को नहीं बोला। आप लोगों के बीच में आते हैं? आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं, आते हैं टाइम। अक्सर हमने देखा है जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद नहीं आते हैं, बराबर आते हैं। सनी चार गरीब हो या अमीर हो सबके साथ आते हैं। ऐसा नहीं, कई लोग ऐसे रहते हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ चलते हैं, मगर वो ऐसे नहीं, वो सब गरीब अमीर सबको साथ में लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो सिंघा जी थर्मल पावर प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट है, तो रोजगार मिलता है यहाँ से? हाँ मिलता है ना, गरीब अमीर सबको समान दर्जा देते हैं। और खेती के क्षेत्र में बढ़िया चल रहा है, उनने सब नहर वगैरह का सिस्टम कर दिया है, खेत रोड पाइपलाइन लग रही है, सब तरह। चलिए देखिए, विकास पे ही हम चर्चा कर रहे हैं और विकास पे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। दादा, विकास हुआ है मुंदी में? हाँ ठीक चल रहा है काम, यहाँ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा पहले से तो कोई ऐसा वो नहीं, पर अभी ये पटेल बने हैं जब से काम अच्छा चल रहा है यहाँ। अच्छा, थोड़े रोडों काम भी चल रहा है, बन रहा है, रोड बनी रहे। अच्छा, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए? हाँ वो तो अब सब पब्लिक बोलेगी, देखेगा, जो देखेगा वो तो दिखेगा, जो नहीं दिख रहा है वो तो कभी नहीं दिखेगा। जनता के मुंड में क्या है? जनता के मुंड में यही दिख रहा है कि अब
थोड़ा थोड़ा समस्या हल हो रही है और होती रहेगी, ऐसा नहीं उनको बात। चुनावी मौसम है। हाँ, ये तो अब झूठ सच तो चलती रहती है, हैं? ठीक है। अच्छा, अभी तो चुनावी मौसम है तो दोनों ही राजनीतिक दल आ रहे होंगे। हाँ, वो तो अब अभी तो कोई इतनी चहल पहल नहीं हुई है, पर बाकी ठीक है। क्या है इस बार जनता के मन? अभी तो कोई इतना खास भी पता नहीं चल रहा है, पर चले जाएगा आगे पता। हाँ। अच्छा, मानदाता की समस्या की बात करें तो क्या यहाँ पे जो समस्या है उनका निराकरण हुआ है, नहीं हुआ है? देखो, समस्या तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, सुधरती भी रहती है, ये कोई भी हो, ये समस्या तो कभी कम नहीं होगी। क्या, ये समस्या तो कभी कम। और रोजगार की बात करें तो यहाँ रोजगार ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ तो सब गांव छोटा है, यहाँ कस्बा है। थर्मस पावर में आए जो लोग आए पब्लिक, वो बाहर के लोग हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ आजू बाजू वाले को कोई काम नहीं मिल रहा है पावर हाउस, यहाँ सब फोकट लोग हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है भैया। तो विधायक जी ने तो वादा किया था कि हम रोजगार किया, देंगे। पर वो सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ ये मजदूर वर्ग के लोगों सब कहीं नहीं है। कुछ नहीं है रोजगार यहाँ, ऐसा है कुछ नहीं है। खेती बाड़ी का काम है यहाँ, किसानी तो वो तो आप बेचारे जिसके पास है वो कर ही रहा है, बाकी यहाँ ऐसा कहीं नहीं है। खाली केले बेच रहे हैं, यहाँ है क्या धंधा? अच्छा, यहाँ कोई गांव में धंधा नहीं है, धंधा नहीं। यहाँ कोई मिल फैक्ट्री है नहीं कि यहाँ 10-5 हज़ार मजदूर काम कर ले, रोजी रोटी नहीं है। रोजी रोटी नहीं है। दादा, मानदाता के विकास पे चर्चा कर रहे हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ? विकास की तो बात छोड़ो, जिनकी पहुंच थी उनको लड्डू मिल गए, और जो 86 साल के थे वो भी सड़क पर घूमते और अखबार बांटते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? पूछ लो ये सबसे। मेरे को 63 साल हो गए नई दुनिया काम करते हुए। तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हाँ, है ना। तो मानदाता को तो आप बहुत नस नस से जानते होंगे। वो तो ठीक है, मगर जो समस्याएं हैं सबकी होना चाहिए, और जो विकलांग है, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनको शासन ने मान्यता दी है, उन लोगों को भी आवास के पैसे नहीं दिए, उन लोगों को दिए जिनका अप्रोच था बस। ऐसा मतलब अपने अपने लोगों को? भाई वो तो है ही, दूसरे लोग मुंह देख रहे हैं। विकलांग लोग जो हैं उनको भी नहीं मिला, और जो 86 साल 90 साल के हैं उनको भी पेंशन नहीं, वो 10 पैसे का, वो फेरी वालों को भी कुछ नहीं। हम लोग सुबह 4 बजे रात से उठ के पेपर डालने जाते हैं, मगर कुछ नहीं। ये मिलना चाहिए। दादा, कितना विकास हुआ है यहाँ पे? यहाँ के यहाँ पर विकास की तो गंगा बही है। कारण क्या है कि 23 किलोमीटर की रेंज में एक तहसील का दर्जा बूंदी को मिला है, बहुत बड़ी उपलब्धि है बूंदी के लिए। दूसरा, सीएम राइज स्कूल, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विधायक जी ने अच्छे प्रयासों से बहुत सारे काम करवाए हैं। अचानक आए थे 2018 में, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था। उसके 1.5 साल के कार्यकाल के बाद बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा। जो कार्यकर्ता है उन्होंने एडजस्ट हो गए उनके पास? उनको जैसे वो बीजेपी में आए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि वो कांग्रेस से छोड़ करके आए थे तो उनको हमारे परिवार में हमने शामिल कर लिया था, और वो भी बखूबी अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगे। देखो पार्टी किनको टिकट देती। विकास की बात की जाए तो मानदाता में विकास कितना हुआ? विकास की बात करी जाए तो मानदाता में विकास तो हुआ है, अच्छा खासा विकास हुआ है। आप रोड देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए, बहुत सारे काम तो हुए हैं। उद्वन सिंचाई का जो काम हुआ है, हमारे यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन उद्वन सिंचाई आने से यहाँ का किसान भी संपन्न हो गया है। रोजगार की बड़ी समस्या हमने देखा निकल गई थी यहाँ। हाँ, रोजगार की समस्या तो है। रोजगार, कोई यहाँ पर रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह हो जाए वो बहुत ज़रूरी है रोजगार तो, क्योंकि यहाँ के हर आदमी कोई हमाली कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है। वैसे बड़ा यहाँ प्रोजेक्ट नहीं है कोई सा, जिससे आप लोगों की बात नहीं होती विधायक जी से? जी, विधायक जी से बात तो होती है, हमने बहुत बार रखा भी ये बात, लेकिन प्रयास करते हैं, लेकिन अभी सार्थक नहीं हुए। कांग्रेस तो लगातार आरोप लगा रही है कि जो वादे 18 में थे वही वादे 23 में तैयार है। नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो गई भी है, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है बड़ा। कांग्रेस के मतदाता हैं आज भी, मतलब आप ये मान के चलिए कि इतना विकास, लाडली बहना के पैसे डालना, इतने विकास के बाद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता तो है, लेकिन लीडर नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में
भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मानदाता में हमारे यहाँ कई वर्षों से तहसील की मांग पुनासा की आ रही थी, किल्लोत की आ रही थी। तहसील स्वीकृत कराई है 16 पटवारी हलके पे किल्लोत की तहसील, और वो काम पूर्णतः की ओर जा रहा है। भवन के काम 8-8 करोड़ के चल रहे हैं। ऐसे ही बहुत लंबे समय से पुनासा नगर परिषद की मांग चली आ रही थी, उसमें भी स्वीकृत कराकर परिषद बन चुकी है। ऐसे ही सिंचाई के मामले में मेरे अपने विधानसभा में 4 माइक्रो उद्वहन सिंचाई किल्लोद, भुरलाय, पावाखेड़ी और कोदवार, ये भी पूर्णतः की है। कुछ कमियां हैं, उसको हम दुरुस्त करने में लगे हैं। मानदाता क्षेत्र में नवीन सड़कें, करीब 200 करोड़ की नवीन सड़कें जो कोई प्रगति पे है, कोई टेंडर हो चुका है, कुछ पूर्णतः की है, और ऐसे ही करीब 300 करोड़ की मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में रिन्यूअल सड़कें हैं। बहुत बड़े पैमाने पर रिन्यूअल सड़कें बन रही हैं। ढेर सारे कार्य स्वीकृत किए हैं कि बदलाव तो खुद जो वर्तमान जनप्रतिनिधि उनका बदलाव हुआ है, आम जनता वहीं की वहीं है। 1.5 साल कांग्रेस के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और उपचुनाव लड़े थे मेरे सामने, और उस समय जो इनने घोषणाएं करी थी, इनने जो बातें करी थी, वो आज दिन तक पूरी नहीं हुई। तमाम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जनपद जो है ओंकारेश्वर और पुनासा का जो जनपद का एरिया है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आपके द्वारा गणगौर घाट का मुद्दा भी उठाया गया था, उसमें रिकवरी निकली है। उसके पीछे कौन है आप खुद जाके पता करिए। पंचायत में सरपंच सचिव को काम करने नहीं देते। जो मानदाता में ठेकेदार बने हुए हैं, जो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है, उनके जो पोषित किए हुए जो लोग हैं वही काम कर रहे हैं। आज सरपंच सचिव सबसे ज़्यादा परेशान है। इसलिए अब समय आ गया है, कारण जैसे ही कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार बनी है, वैसे ही की वैसे मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। विधायक जी के बही खाते में हम बात कर रहे हैं, लोगों से और जनता से राय जान रहे हैं कि उनका विधायक जो है कैसा हो और कितना विकास हुआ है। भाई साहब, मानदाता में विकास की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? मानदाता क्षेत्र में अगर विकास की बात की जाए, चहुमुखी विकास हो रहा है। सरकार से संतुष्ट हैं यहाँ के लोग। जो वादे किए थे विधायक जी ने, वो वादे पे खरा उतरे? हाँ, देखो सरकार है, जो वादे किए हैं कुछ पे खरे उतर रहे हैं, कुछ पे निर्माण भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है मामला। जो अपेक्षाएं थी, जैसे उन्होंने 2018 के बाद से बीजेपी में आने के बाद जो वादे किए थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आपको लगता है कि उसमें से कुछ जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं? देखो, पार्टी बदलने के बाद जब एक विधायक दूसरी सत्ता में आता है तो पहले अपनी खुद की पेट बनाने में भी समय लगता है, लेकिन ऐसे सरल सहज स्वभाव के नेता जिन्होंने अपनी पेट पार्टी में तो बनाई, जनता के बीच भी खड़े उतर रहे हैं ना, बढ़िया। यहाँ पे जो मूलभूत समस्या की बात की जाए तो क्या निकल के आती है? ये होना चाहिए। वास्तविकता में मूलभूत समस्याएं कोई रहने नहीं दी सरकार ने, सब बढ़िया चल रहा है मामला। और फिर कुछ रहती समस्याएं तो व्यक्तिगत चलते रहेगा। बिजली पानी सड़क बढ़िया है, बिजली पानी सड़क तो देखे रहे, पहले से तो बढ़िया है, बेहतर है, मस्त है। थर्मल पावर में रोजगार? थर्मल पावर में रोजगार मिलता है व्यक्ति को काबिलियत के हिसाब से। अच्छा, मिल रहा है सब। अब हर व्यक्ति चाहे कि मुझे मिले तो संभव नहीं है, लेकिन जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मिल रहा है। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि कोई रोजगार नहीं है। सनातन का मामला है। देखो, विपक्ष तो अपन देखते आ रहे हैं, जो भी पार्टी पक्ष में रहती है विपक्ष का काम ही होता है उसकी कमियां निकालना और पब्लिक को बताना, लेकिन जो वास्तविकता है अगर वो सामने आए तो बकायदा सही। नर्मदा किनारे बसा है मानदाता। नर्मदा किनारे और ओमकारेश्वर से लेकर सिंगाजी महाराज तक फैला हुआ है, संतों की नगरी में बसा हुआ है। मानदाता तो स्वतः ही एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, देवभूमि है, पवित्र भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी बन आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा लग रही है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, बढ़िया है। जनता क्या चाह रही है? जनता तो यही चाह रही है कि चल रहा है तो अच्छा है, चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपये लाडली बहना से? हाँ, 1000 रुपये से लेकर 3000 तक का प्रस्ताव दे दिया। अभी 1000 तो आ ही गए, देख ही लिया सबने। मुख्यमंत्री ने 1000 डाला है, कमलनाथ के रहे 1500 डालेंगे। 1500 डालेंगे, लेकिन उधर 3000 भी तो करेंगे। ये भी तो देखो, गेम में फिर दोनों आ जाएंगे। लगता है कि ये जो है चुनाव से पहले एक बड़ा काट बन के आएगा।
नहीं नहीं, कोई मुश्किल है, कोई बड़ा कार्ड नहीं बनने वाला। नहीं बनने वाला। नहीं बनने। अच्छा, यहाँ के विधायक के काम से कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता? यहाँ के विधायक से जो मूलभूत चीज़ें हैं वो पहले से ही थी, पर्याप्त, ऐसा कहीं नहीं था मामला। जमीनी तौर पे लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वैसे भी चल रहा है मामला। आते हैं आप लोगों के बीच, आते हैं ना, सुनते समस्या? कल ही आए थे, कल भी हर वार्ड में घूम रहे थे, समस्या तुरंत निराकरण कर रहे थे सुनने के साथ। कैसे? जैसे मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर या बिजली खंभों पर लाइट वाइट को लेकर छोटी छोटी समस्याओं में भी खुद त्वरित खड़े होकर काम करवा रहे थे। चलिए, देखिए जो समस्या है उसका जो है तुरंत निदान करने की जो है बात सामने आ रही है। आपको बता दूं कि इस वक्त तो हम जो है मानदाता विधानसभा के मूंदी में मौजूद है और यहाँ के विकास को लेकर जो है हम लोगों से राय ले रहे हैं और उनकी चर्चा करके उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मानदाता विधानसभा में कितना जो है विकास हुआ है। देखिए, बिल्कुल और भी लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश कर लेते हैं कि मानदाता विधानसभा के जो लोकल मुद्दे हैं वो क्या हैं और इस पर कितना काम होना चाहिए। वैसे मानदाता के विकास की अगर बात की जाए तो मानदाता विधानसभा में कितना विकास हुआ है? अच्छा हुआ, अच्छा विकास हुआ, बिजली पानी सब मिल रहा है? हाँ विधायक जी ने जो वादे किए थे वो वादे हाँ पूरे हो रहे हैं? हाँ। यहाँ की जो समस्या की बात की जाए या यहाँ के विकास की बात की जाए तो ऐसे कौन से विकास है जो यहाँ होना चाहिए? पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। ये है पर्याप्त मात्रा में? हाँ है। नर्मदा किनारे बसा हुआ मानदाता विधानसभा क्षेत्र है, पानी की क्या यहाँ पे नहर है, मिलता है, खेतों तक आता है? हाँ मिलता आता है। चलिए, देखिए जो आम जनता है हम उनसे सीधे जानने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, आपके विधायक जी ने कितना विकास किया है? विधायक अच्छा काम कर रहा है, और कहीं कर रहे हैं? हाँ? आते हैं जनता के बीच? जनता के बीच तो कभी नहीं आया, पर बाकी काम अच्छा कर रहा शिवराज मामा। अच्छा, शिवराज मामा कर रहे हैं, विधायक जी नहीं कर रहे? विधायक जी तो हम कभी दिखाता भी नहीं। नहीं मिलते? कभी मिला नहीं, बाजार में भी नहीं देखा था, ना कभी दिखाता है। अच्छा, नहीं आते जीतने के बाद? गड़ा में कभी आता है, नहीं आते? हाँ। तो फिर समस्या हम कहीं है ही नहीं, तो कवच का उनको शिवराज जी के भरोसे? हाँ, शिवराज जी भरोसे, बाकी समस्या तो कहीं है ही नहीं कि कहीं कहीं समस्या है तो उनका पास जाओ। आप क्या करते हैं? किसानी। अच्छा, किसानों की तो बहुत समस्या होती होंगी, उचित मुआवजा मिले, समर्थन मूल्य पर फसलें बिके। भाई समस्या हमारी एक ही है कि शिवराज मामू की गौ माता न कभी बांध देता, हमारी समस्या हटी जाए ना तो गौशाला न खुला दे। 1000 लोग न भाई न खाता में धीरा वोट न वाटा, गौशाला न दे दे, कभी 1-2 लोग गाय न बांधने लगी जाए, एक गाय पे 1000 दे देते, लोग बांधने लग जाए तो हमारी समस्या न हटी जाए। खेत में भागा नहीं, हम दौड़ा नहीं रात भर, फसलों को नुकसान हो जाता है? बहुत नुकसान, 100 गाय न फ्री रहना पा रहा, ये हमारी स्थिति है और कई समस्या। चलिए, देखिए लोग जो है अपनी समस्या भी बता रहे हैं और समस्याओं को लेकर जो है हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। भाई साहब, विधायक जी ने कितना विकास किया? बहुत कुछ करा है? आप लोगों के बीच आते हैं? अब अपन को भी टाइम मिलता नहीं, पर आते हैं। तो फिर आप लोग जो है उनको समस्या कैसे बताते होंगे? अपने कोई समस्या ही नहीं ना। अच्छा, अपन अब ड्यूटी वाले हैं, इसलिए अपन कोई समस्या का वो है नहीं। चुनावी मौसम है, अच्छा मौसम है, चुनाव है तो दोनों ही राजनीतिक दल के नेता आते होंगे? अभी तो नहीं आए, अब आएंगे तो थोड़े दिन बाद। दोनों ही पार्टी घोषणाएं करेंगे? वो तो घोषणा तो करना ही है, तो चुनाव है। जनता के मुंड में क्या है? अब जनता क्या, जनता तो हमें पासा पलटने वाली है। हमने मानदाता में देखा काफ़ी उलट पलट, 18 में कांग्रेस आती है, फिर बीच में चली जाती है। हाँ, अब वो जो आदमी जैसा रहता है। चलिए, देखिए आदमी जैसा रहता है वैसा काम भी होता है और हम लगातार जो है मानदाता विधानसभा में विधायक जी ने कितना विकास किया है उसी को लेकर जो है हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मानदाता में कितना विकास हुआ है और क्या विकास की दरकार है। ऐसा मानदाता की अगर बात करें तो यहाँ पे विकास हुआ है? विकास का केवल भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा क्यों? अभी अब वो जो गनगौर घाट वगैरह थे जो प्रेस के माध्यम से उठाए गए थे, नेताओं के माध्यम से उठाए गए थे, गनगौर घाट में कितने करोड़ का घोटाला हुआ, ऐसा सभी कामों में घोटाले, विकास तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। अच्छा, नर्मदा किनारा बसा मानदाता विधानसभा है, रोजगार की क्या स्थिति है? बिल्कुल नहीं, थर्मल पावर में सब बाहर के लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं बेचारे वो परेशान हैं,
घूम रहे हैं, इसके यहाँ जा उसके यहाँ जा, कोई उनको लगाने को तैयार नहीं है। कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई सीमेंट फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ के क्षेत्र के मानदाता के बूंदी बेल्ट पनासा बेल्ट के लोगों को रोजगार मिले। कोई व्यवस्था नहीं सरकार की ओर से, केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। काम तो जो हुए हैं पहले पूर्व में, उसके बाद तो नया काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ काम चल भी रहे हैं, जैसे कि जगह जगह रोड खुदे हुए हैं, पर कई महीनों से खुदे बन नहीं रहे। नालियाँ 4-4, 5 महीनों नालियाँ बन रही है, बनती तो वो भी आधी अधूरी बन रही है इस नगर के अंदर। और एक पानी की भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। मैं बहुत भारत देश के अंदर मेरे को लगता है सबसे महंगा पानी यही पीने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? 230 रुपये महीना। इतना तो टैक्स जल कर कहीं पर है क्या पूरे देश में? नल का इतना शिक्षा मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इतना जल कर पूरे देश में कहीं नहीं। जो मुंडी में छोटे से कस्बे में 230 महीना ले रहे हैं और एक दिन की आड़ में पानी देते हैं। बोलते नहीं विधायक जी से कि इतना महंगा जाना, हम तो कब से बोल रहे हैं, कब से उठा रहे हैं, नहीं सुनते। नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं। पानी भी एक दिन के आड़ में आ रहा है। और एक ये योजना जो लाए थे मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना शायद लेके आए, तो ये कुछ कर्ज वर्ज लेके आए थे, उसमें आई थी। तो जो कर्ज लेके आए थे मुख्यमंत्री योजना क्यों? मुख्यमंत्री फंड से आना थी योजना। तो ये तो नर्मदा किनारे बसा है मानदाता, फिर भी पानी की किल्लत। नहीं, बहुत किल्लत है पानी की। महंगा पानी पिला रहे हैं, एक दिन के आड़ में 230 रुपये ले रहे हैं, एक दिन के आड़ में देते हैं, और कभी आता कभी नहीं आता, ये स्थिति है पानी। उस समय कांग्रेस में थे, उसमें कांग्रेस 15 महीने सरकार में बहुत काम हुए थे यहाँ पे। अच्छा, और 3.5 साल में तो नहीं कुछ दिख रहा। चलिए देखिए, ये जो है मानदाता की जनता है, और मानदाता की जनता को ही तय करना है कि उनका आने वाला विधायक कैसा हो, कितना काम किया है और कितना मानदाता में विकास हुआ है। 2023 के चुनाव के परिणाम बताएंगे कि मानदाता की जनता किसके साथ है।